हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंडविड्थ ऑफ ए एनालॉग सिग्नल, है ना। एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है और चैनल की बैंडविड्थ क्या होती है, इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल, है ना, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है ये हम देखते हैं, है ना। बैंडविड्थ ऑफ ए एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल आर कैलकुलेटेड इन ए सेपरेट वेज, है ना। जो बैंडविड्थ एनालॉग सिग्नल की होती है और बैंडविड्थ डिजिटल सिग्नल की होती है, इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं, है ना। एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ होती है इसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में, है ना। किसमें हम मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकंड में इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल हैव ए डिफरेंट बैंडविड्थ, है ना। डिफरेंट टाइप के सिग्नल होंगे, उसकी डिफरेंट बैंडविड्थ होगी, ठीक है। जैसे वॉइस की डिफरेंट बैंडविड्थ होगी, है ना, और म्यूजिक की डिफरेंट बैंडविड्थ होगी। तो इस तरीके की जो बैंडविड्थ होती है इनकी अलग अलग बैंडविड्थ होगी, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल इन ए डिफरेंट फ्रॉम बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल, है ना। जो बैंडविड्थ होती है सिग्नल की ये कुछ डिफरेंट होती है ना। बैंडविड्थ किसी सिग्नल अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, कोई हमारा सिग्नल है, कोई डेटा है, हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ अलग होती है ना। और जिस मीडियम से हम अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जिस मीडियम से, मान लीजिए चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वो वायरलेस मीडियम हो, तो जिस मीडियम से हम कोई भी अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ अलग होती है। तो दोनों जो है डिफरेंट है। अब हम देखते हैं बैंडविड्थ ऑफ ए एनालॉग सिग्नल, है ना। एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ ऑफ ए एनालॉग सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड इट्स द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमने देख लिया, बैंडविड्थ ऑफ ए एनालॉग सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें एनालॉग सिग्नल की अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ये हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी सिग्नल की वो है 30 हर्ट्ज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी है 90 हर्ट्ज, है ना, ठीक है। तो हमें बैंडविड्थ निकालनी है सिग्नल की हमें बैंडविड्थ निकालनी है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कर देना है ना। तो मैक्सिमम हमारा 90 है, मिनिमम हमारा 30 है, तो इन दोनों को अगर हमने माइनस किया तो हमारा 60 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी कि हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 16 हर्ट्ज है ना, ठीक है, 16 हर्ट्ज। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि ऊपर नीचे होती रहती है ना, कि कभी ज़्यादा हो जाती है फ्रीक्वेंसी, कभी कम हो जाती है। तो जो कम ज़्यादा है तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हम ले लेते हैं और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ले लेते हैं। उन दोनों का हम डिफरेंस करके जो हमारी जो एक्चुअल बैंडविड्थ है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल की आप जानते ही हैं, डिजिटल सिग्नल जो है बिट्स पर सेकंड में ही हम उसको निकालते हैं, है ना। एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हुए उस तरीके से हम जो है डिजिटल सिग्नल की हम बैंडविड्थ निकालते हैं। अब बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल देखते हैं, है ना। चैनल की बैंडविड्थ कैसे हम किसको कहते हैं, चैनल की बैंडविड्थ किसको कहते हैं, है ना। तो ए चैनल इज ए मीडियम थ्रू विच सिग्नल इज कैरिंग इंफॉर्मेशन विल बी पास, है ना। चैनल क्या है, चैनल एक मीडियम है जिससे हम जो है अपने सिग्नल को पास कर सकते हैं, जिससे हम अपने सिग्नल को पास कर सकते हैं। In term of analog signal, bandwidth of a channel is a range of frequency that channel can carry, है ना। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हम जो बैंडविड्थ होती है चैनल की वो फ्रीक्वेंसी में मेजर होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की में मेजर होती है। इन टर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल मैक्सिमम बिट सपोर्ट बाय ए चैनल, है ना। तो जो डिजिटल सिग्नल अगर हम पास करते हैं किसी मीडियम से तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, बिट रेट में हम मेजर करते हैं, है ना, बिट रेट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल, है ना। अब इसमें यह बता रहा है कि जो हमारा मीडियम की बैंडविड्थ होती है जो, है ना, वो ग्रेटर होनी चाहिए हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ से, है ना। अगर हमारा मीडियम जो 100 हर्ट्ज पे काम करता है तो हमारा जो सिग्नल है वो 100 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, 100 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सो थैंक यू।